रामायण में कहा गया है, उमा संत की इन्हीं बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कुछ यही भाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव में प्रदर्शित किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक टिकट कटने के बाद भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से नए और कांग्रेस के सामने बेहद कमजोर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार किया है, और शायद ही कोई राजनीतिज्ञ कर पाए। अमूमन टिकट कटने पर या तो नेता रूठकर घर बैठ जाते हैं या फिर विद्रोह कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि पार्टी के आदेश को सिर माथे पर लेते हुए अपने वादे के मुताबिक घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। मतदाताओं के मन में यह भी बात उठ रही है, ना तो नरोत्तम मिश्रा उम्र के क्राइटेरिया में आते हैं और ना ही उनका किसी से कोई विरोध था, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने अहंकार के चलते बीजेपी की लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता यह कहती सुनी जा रही है कि बीजेपी जिस तरह कॉकरोचों के सामने सरेंडर हो गई, वही हालत दतिया में देखने को मिल रही है। बाहरी प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उधर कांग्रेस इस मामले में जनता की दुखती रग पर हाथ रख रही है। उसका कहना है कि पिछले 2.5 साल में मोहन सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया। उल्टे अब चुनाव के वक्त करोड़ों के उद्योग लगाने की बातें की जा रही हैं, वह भी 1 साल बाद। सरकार को यदि कुछ करना ही था तो चुनाव के पहले ही दतिया में उद्योग लगाने का काम क्यों नहीं किया। हालांकि जनता भी इन घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि उसे मालूम है कि जो प्रवासी नेता उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वे चुनाव जीतने के बाद दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। रही बात दतिया के बीजेपी नेताओं की, तो वे तो यह खुलेआम कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जैसा बड़कपन कोई नहीं दिखा सकता। उन्होंने टिकट कटने के बाद भी जनता के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे, लेकिन आम जनता डॉक्टर मिश्रा के साथ हुए अन्याय को भुला नहीं पा रही है। जनता और भाजपा कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं कि जो पार्टी अपने समर्पित नेता की उपेक्षा कर रही है, वह चुनाव जीतने के बाद दतिया की उपेक्षा नहीं करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा।